संविधान में हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में भी लिखा है। आप संविधान देखेंगे तो उसमें भगवान की फोटो है, राम जी की फोटो है, ऐसा नहीं है। उसमें टीपू सुल्तान की फोटो है। लेकिन अब संविधान में देश को हिंदू राष्ट्र नहीं कहा गया। ये आपका मानना हो सकता है, ये आपका मानना हो सकता है कि देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। लेकिन और लोगों के लिए क्या, ये आप कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है जहर बो रहे हैं, उनके अंदर वो डर डाल रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र, यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा तो जय श्री राम कहना मैंने पड़ेगा। अभी तक कोई डर की बात नहीं करी है। मैं तो लोगों हिंदू राष्ट्र करना क्या है? क्यों मुसलमान यहाँ पर अपने आप को मुसलमान न कहला सकता है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो जो हिंदू समाज जिसको कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, तो ये धर्म वो धर्म है जहाँ पर जब छोटा सा बच्चा होता है ना, जब ऐसे ऐसे चार दोनों हाथों पैरों से चलता है, अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा, कभी चींटी को ऐसे ऐसे मारने लगते हैं, चींटे को मारने लगते हैं, तो माँ कहती है अरे नहीं नहीं बेटा मत मारना, भगवान जी का वास है। पेड़ पत्ती तोड़ रहा होता है, नहीं नहीं फलाने तुलसा जी हैं, देवी हैं, ये फलाना छूना नहीं, तोड़ना नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ तो बचपन से ही जो है, जिसे कहा जाता है ना सेकुलरिज्म जो है ना, बचपन से ही डाल दिया जाता है कि किसी को अहिंसा नहीं करनी है, किसी को नहीं मारना, बिना मतलब में किसी का नुकसान नहीं करना है। ये तो छोटे बच्चों से ही सिखाने हमारे यहाँ की माँ शुरू करती है। तो हिंदू किसी के लिए खतरा कैसे हो सकता है? नहीं, खतरा नहीं, लेकिन ये जब आप बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही होगा, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, नहीं है, ये मेरी हमारी मान्यता है। आपकी मान्यता, लेकिन लोगों को डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा भैया? क्योंकि आप हमको एक बात बताइए, आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए या कैसा होगा? हिंदू राष्ट्र जैसा है ना भारत, कि पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, ठीक है, पूरी दुनिया को विज्ञान दिया, पूरी दुनिया को हमने गणित से लेकर के नक्षत्रों की गिनती से लेकर के आयुर्वेद से लेके योग से लेकर के सारी चीज़ें दुनिया को हमने दिया है। तो हमारा काम हमेशा ऐसे रहा है, देने की स्थिति में। ठीक है, दुनिया में जब तमाम ऐसे देश थे जो जंगलों में रहते थे, जब उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे, तब भारतवर्ष में जो है तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तो हमारे इतने सारे त्योहार पर्व क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि हम हर दिन को सेलिब्रेट करते थे। इतनी संपन्नता रही कि कभी किसी को किसी प्रकार का कष्ट ही नहीं है, सभी लोग सुखी हैं, प्रसन्न हैं, आनंद के साथ में हर दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये है हिंदुस्तान। हमारे यहाँ नहीं है कि भैया हमको ये एजेंडे पे काम करना है कि वहाँ पर जो है मरने के बाद जो है हमको हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी और वहाँ पर शराब की नदियाँ बहेंगी, तो ऐसा होगा तब ऐसा होगा। ये हम लोग क्या नहीं सिखाया गया। मेरे यहाँ ये सिखाया गया, मुझे जो बताया गया कि जीवन में अच्छे काम करो, परोपकार के काम करो, और ऐसे काम करना है कि जीवन में मोक्ष मिले। मोक्ष का तात्पर्य ये है कि जिस परम सत्ता से हमारे अंदर जो अंश है, वो सारी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सभी के अंदर उसी ईश्वरी शक्ति का अंश है। तो जैसे आज की बात मैं कहूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो मोदी जी अभी मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे पूरे देश में घुमाने लग जाएं, तो मेरे लिए तो परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, तो पूरी रंगबाजी में आ जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो उसी प्रकार से जब हमारे ये अंश उसी परम सत्ता में जाके विलीन हो जाएगा, तो हम क्या हो गए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हो गया ना। तो उसके लिए हमको अपना अकाउंट जो है वो बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ेगा? अच्छे काम करके, परोपकार करके। इस प्रकार से जब मुक्ति पाएंगे तो हम उसी सत्ता में जाके विलीन हो जाएंगे।